कहानी की शुरुआत स्वर्ग से होती है, जहाँ एक मॉन्क कुछ चट्टानों के ऊपर उड़ रहा था। असल में इन चट्टानों के नीचे ही देवताओं की समाधियां बनाई गई थी और आज ये मॉन्क उन्हीं में से एक देवता को धरती पर भेजने आया था। ये वही देवता थे जिनकी मौत कई हजार साल पहले राक्षसों के साथ एक युद्ध में हुई थी। कुछ ही देर में चेन नाम का एक लड़का जमीन से बाहर निकला और वो उसी देवता का इंसानी रूप था, पर याददाश्त मिटने की वजह से चेन को कुछ भी याद नहीं था। पर तभी अचानक उस मॉन्क ने चेन पर हमला करते हुए उसे बताया कि आने वाले समय में उसे खुद ही सब कुछ याद आ जाएगा। जिसके बाद उस मॉन्क ने चेन को धरती पर धक्का दे दिया, पर धरती पर वो सीधा जाकर एक तालाब में गिरा, जहाँ जुयू नाम की एक राजकुमारी पहले से ही नहा रही थी। और इस हालत में एक अनजान आदमी को देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जिसके बाद उसने अपने सिपाहियों को कहा कि इसे ले जाकर जेल में बंद कर दो। उधर नालन नाम की एक प्रिजन गार्ड शाही जेल के कैदी जेलोंग की मरहम पट्टी कर रही थी, जिस दौरान जेलोंग काफी ज्यादा गुस्से में था। असल में जेल के कुछ कैदियों ने उस पर हमला कर दिया था, जिसमें उसे थोड़ी बहुत चोटें आई थी। इधर जब नालन अपने काम में व्यस्त थी तो दूसरी तरफ बाकी सारे कैदी इशारों में एक प्लान की शुरुआत करने की तैयारी में थे। असल में उन सभी कैदियों ने जेल से भागने का प्लान बनाया था, क्योंकि उन सभी को सेनापति शीमा ने सिर्फ इसीलिए कैद किया था क्योंकि उनके पास जादुई शक्तियां थी। आसपास का जायजा करने के बाद कैदियों ने छुपाए हुए हथियार निकालकर सिपाहियों पर हमला कर दिया। ये देखते ही नालन और जेलोंग ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने का फैसला किया। जिसके बाद वो लोग एक खास जगह पर गए जहां दीवारों पर कुछ कागज चिपके हुए थे, पर जैसे ही जेलोंग ने उनमें से एक कागज को छुआ तो उसके हाथ में अलग सी जादुई शक्तियां आ गई। असल में ये कागज लोगों की शक्तियां छीनने के लिए लगाए गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर नालन ने जेलोंग का हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। जिसके बाद उनके पास कैदियों का सामना करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसी वक्त सभी कैदियों ने नालन को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद नालन ने अकेले ही उन सभी कैदियों का मुकाबला करना शुरू कर दिया। पर इसी बीच उसकी साथी बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गई। पर कैदियों के दोबारा हमला करने से पहले ही शीमा वहां पहुंच गया और उसने कैदियों की जादुई शक्तियां छीन कर उन्हें वापस जेल में बंद कर दिया। बाकी सबके साथ साथ जेलोंग को भी वापस जेल में भेज दिया गया। उधर राजकुमारी जुयू अपने साथियों के साथ चेन को महल ले जा रही थी, पर रास्ते में अचानक से कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया और ये लुटेरे जुयू के पास मौजूद एक जादुई धनुष को लेने आए थे। राजकुमारी को बचाने के लिए चेन ने भी हमलावरों का सामना करना शुरू कर दिया, पर हाथ बंधे होने के बावजूद भी वो एक के बाद एक सभी हमलावरों को धूल चटा रहा था। और जैसे ही वो हथकड़ी से आजाद हुआ तो अचानक से वही धनुष अपने आप उसके हाथ में आ गया, जिसके बाद उसने सभी हमलावरों को आसानी से हरा दिया। पर फिलहाल चेन के शरीर को जादुई शक्तियां झेलने की आदत नहीं थी और इसीलिए वो जमीन पर ही बेहोश हो गया। उस शाम जब राजकुमारी जुयू चेन को लेकर महल में पहुंची तो वहां नालन उसके स्वागत के लिए पहले से ही मौजूद थी, जिसने जुयू को देखते ही उसके इतने दिनों तक महल से दूर रहने की वजह पूछी। जिस पर जुयू ने नालन को जादुई धनुष के बारे में बताया। असल में उन्हें यह धनुष राजा की तबीयत को ठीक करने के लिए चाहिए था। उसी वक्त चेन को भी वापस होश आ गया और जैसे ही उसकी नजर नालन पर पड़ी तो उसे स्वर्ग में अपनी प्रेमिका यू शिन की याद आ गई, जिसकी शक्ल हूबहू नालन से मिलती थी। वो लगभग 10,000 साल पहले